एनडीए, सीडीएस, नेवी, एयरफोर्स, बैंक, पीओ, कैट, क्लैट, मैट, एसएससी, इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े हुए कोई भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी प्रतियोगी साथियों के लिए ये प्रैक्टिस सेशन जी चलाया जा रहा है। इसमें आप लोग पार्टिसिपेट करिए और आप अपनी प्रैक्टिस करिए और अपनी परीक्षाओं में अपनी सफलता को सुनिश्चित करिए। देखिए, जैसे कि आप लोगों के सामने जी पहला सवाल है, आप मेरे सामने मेरे साथ पढ़ते भी रहिए, अपने से भी हल करते रहिए और एरर को डिटेक्ट करते रहिए। और देखिए, पहला सवाल आपके सामने है, ऑल्दो वी टुक ऑल प्रिकॉशंस बट वी वर अनेबल टू अवॉइड गेटिंग कॉट इन द हैवी रेन। देखिए, अब आपको बताना है कि इसमें एरर किस पार्ट में है जी, ठीक है ना। पढ़िए फटाफट, 2 सेकंड का समय आप लोग लीजिए और मेरे साथ आप लोग करते रहिए। देखिए, आप लोग पढ़ लिया होगा, विकल्प आपके सामने है। अब ज़्यादा मैं इसमें टाइम नहीं लूँगा जी, फटाफट आपको बताता रहूँगा। देखिए, इसमें बिल्कुल सिंपल सा है, ये एरर बी पार्ट में है, क्योंकि आल्दो के साथ जी बट का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है और थियरी के सेशन में मैं इसे आप लोगों को प्रॉपर पढ़ा चुका हूँ जी, ठीक है ना। तो विकल्प आपका ये ऑप्शन क्या है जी, बी, यानी आल्दो के साथ ही बट का प्रयोग नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। देखिए, फटाफट दूसरे सवाल को भी पढ़िए आप लोग। देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है, अवॉइड, एक मिनट, चलिए पढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन को। अवॉइड द पडल्स कास्ड बाय द डाउनपॉर वाज क्वाइट अ प्रॉब्लम व्हाइल आई वाज ड्राइविंग। अब देखिए, अब आपको ये बताना है कि इसमें किस पार्ट में कहाँ एरर है। देखिए, 4 सेशन में इसको बांटा गया है 4 पार्ट में, इसमें बताइए एरर कहाँ है आप लोग, ठीक है ना। ओके, अब देखिए, सीधे सा सवाल है ये बिल्कुल कि अवॉइड द पडल्स होगा। पडल आप लोग जानते होंगे, बरसात में बने हुए गड्ढे से होता है, ठीक है ना। जो बरसात में गड्ढा बन जाता है, पोखरा बन जाता है, छोटे छोटे गड्ढे बनते हैं ना, गांव में देखे होंगे आप लोग, है ना। तो इसको पडल कहते हैं। तो ये क्या होगा, अवॉइड नहीं होगा जी, इसको अवॉइडिंग होना चाहिए, क्योंकि ये जेरेंट फॉर्म में लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ एज अ नाउन यूज किया जा रहा है, अवॉइडिंग द पडल्स, है ना। यानी पडल से बचने के लिए, पडल ना होने देने के लिए, तो यहाँ आपको जेरेंट फॉर्म यूज किया जाएगा, आपको बताया गया है। अब ये प्रैक्टिस का सेशन है, यहाँ ज़्यादा जी डिटेल्स नहीं दिया जा सकता, बट आपको पढ़ाया गया है और जो भी चीज़ संभव है वो मैं बताता भी रहता हूँ आपको। देखिए, तीसरे क्वेश्चन को आप आइए जी, थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है। You must avoid riding in a crowded bus or traveling in a metro during rush hour, as both are quite unpleasant experiences. अब देखिए, अब इसमें बताइए इसमें किस पार्ट में एरर है। तो आपको जी देखना है, पढ़िए पहले आराम से। यू मस्ट अवॉइड राइडिंग इन अ क्राउडेड बस, यानी कि कह रहे हैं कि आपको एक भीड़ भाड़ वाली बस में चढ़ने से, सवारी करने से बचना चाहिए। आर ट्रैवलिंग इन अ मेट्रो ड्यूरिंग रश आवर, और जिस समय भीड़ भाड़ होती है उस समय मेट्रो में भी यात्रा करने से बचना चाहिए। और कह रहे हैं एज, क्योंकि बोथ आर क्वाइट अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे आपको जी एज का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पे एज बोथ आर क्वाइट अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस, इसी पार्ट में आपका एरर है जी, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, ध्यान दीजिएगा, फटाफट पढ़िए। देखिए, लैक ऑफ रिक्वायर्ड विटामिन्स एंड मिनरल्स लीड अगेंस्ट सेवरल कॉम्प्लिकेशंस इन द ह्यूमन बॉडी, राइट। कह रहे हैं कि लैक ऑफ रिक्वायर्ड विटामिन्स, यानी कि रिक्वायर्ड विटामिन्स की कमी, यानी कि जिस विटामिन्स की कमी होती है, कि सॉरी, lack of required vitamins and minerals lead against several complication in the human body। कह रहे हैं कि जो ह्यूमन बॉडी में जरूरी विटामिन्स और मिनरल होते हैं, उनकी कमी जो होती है, मानव शरीर में कई कॉम्प्लिकेशन को जी बढ़ा देती हैं, है ना। तो अब देखिए, इसमें एरर कहाँ है आपका।
देखिए सबसे पहली बात तो इसका जो सब्जेक्ट है वो लैक ऑफ है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे प्लूरल नहीं करना है जी, ये लीड क्या होगा, इस लीड को आप सिंगुलर वर्ब में लिखेंगे, लीड्स लिखेंगे, और लीड के साथ यहाँ प्रीपोजिशन भी जी गलत लगा है, यहाँ पे लीड टू होगा, अर्थात आपका जो एरर है वो आपका यहाँ है जी, इसको लीड्स टू होना चाहिए और ये अगेंस्ट नहीं, इसको जी टू होना चाहिए, ठीक है ना। लैक ऑफ, क्यों, आप इसके विटामिन्स और मिनरल के हिसाब से सब्जेक्ट लगाया गया है, जबकि विटामिन्स और मिनरल सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट क्या है, सेंटेंस का लैक ऑफ, और लैक ऑफ ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब भी लगेगा, ठीक है ना। ये सब सारी चीजें जी हम आपको पढ़ा चुके हैं, बहुत अच्छे से समझाए हैं। अब आप रियली वांट अ लार्ज हाउस, वी आर लुकिंग फॉर सम कंफर्ट एंड सम कन्वीनियंस ऑन अ मॉडरेट प्राइस। बताइए आप लोग फटाफट पढ़िए, 2 मिनट में, 2 सेकेंड में, जल्दी से आप लोग बताइए जी कहाँ है एरर इसमें, इस पार्ट में कहाँ पे एरर आ जाता है, किस पार्ट में एरर है। एंड सम कन्वीनियंस ऑन अ मॉडरेट प्राइस, वांट अ लार्ज हाउसेज, वी डू नॉट रियली, वी आर लुकिंग फॉर अ सम कंफर्ट। ओके, देखिए सबसे बड़ी बात तो होती है, आप ये देखिए जी, एट हाई प्राइस होता है ना, एट हाई प्राइस होता है, और एट लो प्राइस होता है, एट हाई प्राइस एट लो प्राइस होता है, और यहाँ पे क्या लिखा गया है जी, ऑन अ मॉडरेट प्राइस, उसी तरीके से यहाँ पे एट मॉडरेट प्राइस होना चाहिए, ठीक है ना। अब तो एरर कहाँ है आपका, यहाँ पे है जी, ओके, इसको एट होना चाहिए। चलिए, द विजिटर कंप्लेंट अबाउट, the visitors complained at the poor accommodation they were provided during the tour. Okay, the visitor complained at the poor. Okay, अब यहाँ पे इस चीज को जरा पहले समझ लीजिए जी। ओके, ये सब हम आपको जी बहुत अच्छे से पढ़ा चुके हैं। कंप्लेन अगेंस्ट क्या होता है, बिल्कुल अच्छे समझाया गया है। कंप्लेन अगेंस्ट का मतलब आप जानते हो, हिंदी में समझ लीजिए, का शिकायत करना। जैसे मैं कहता हूँ आई विल कंप्लेन अगेंस्ट यू, अगेंस्ट राज, मैं राज की शिकायत करूंगा आपकी, ते अगेंस्ट लेता है प्रीपोजिशन, और जिससे शिकायत किया जाता है वो टू होता है। आई विल कंप्लेन अगेंस्ट यू टू प्रिंसिपल, मैं आपकी शिकायत प्रिंसिपल से करूंगा, तो ये हो जाएगा। और जब किसी पीड़ा, किसी बीमारी, किसी तकलीफ, किसी समस्या के बारे में बताया जाता है तो वहां पे जी कंप्लेन अबाउट होता है, ठीक है ना। ओके, तब यहाँ पे अब आप क्या देख रहे हैं जी, तो यहाँ एट द पुअर नहीं होगा, अब यहाँ पे आपका होगा जी अबाउट होगा, ठीक है ना। तो देखिए कहाँ है एट द पुअर अकोमोडेशन, यहीं पे जी एरर है, या देखिए यहाँ पे ये एरर हो गया, ठीक है ना। ओके, कंप्लेंट अबाउट होना चाहिए ये। चलिए फटाफट आप लोग करते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सेवरल प्रोमिनेंट फिल्म स्टार्स हैव अपीयर्ड द टेलीविजन ऑन बिहाफ ऑफ अवेयरनेस अबाउट हैंड हाइजीन। ओके, कह रहे हैं सेवरल प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट आप जानते होंगे महत्वपूर्ण, फिल्म स्टार्स हैव अपीयर्ड ऑन टेलीविजन, टेलीविजन पर आए ऑन बिहाफ ऑफ। अब देखिए सबसे बड़ी बात तो आपको ये जानना है कि ऑन बिहाफ ऑफ द होता है जब कोई किसी को प्रतिनिधित्व करता है, कोई किसी को रिप्रेजेंट करता है, और एज अ रिप्रेजेंटेटिव के रूप में हम उसे यूज करते हैं, तब हम वहाँ यूज करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द, ये द भी रहेगा जी। ये देखिए यहीं पे एरर है आपका। ओके, तो अब यहाँ कहाँ है ये, ऑन बिहाफ ऑफ अवेयरनेस नहीं, यहाँ द भी होना चाहिए, ठीक है ना। ये सब आप लोग देखिए कितने माइन्यूटली क्वेश्चन दिए जाते हैं, आपको बहुत ध्यान से एक एक प्रश्न को पढ़ना होता है, ध्यान से उसको समझना होता है, और ध्यान से उसका उत्तर देना होता है। आगे, ऑल दोज स्टूडेंट्स हु वर participating in the play have been notified to stay back for rehearsal after 3 p.m. Okay, all those students who are participating, वे सभी विद्यार्थी जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन द प्ले, नाटक में, हैव बीन नोटिफाइड, उन्हें
सूचित किया जा चुका है। तो यहाँ नोटिफाई नहीं होगा जी। अब देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव फॉर्म में लिखा गया है। जब प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव फॉर्म होगा तो नोटिफाई नहीं जी, ये नोटिफाइड होगा। तो नोटिफाई नहीं होगा जी, नोटिफाइड होगा। नोटिफाई मतलब सूचित करना, यहाँ इसका जी थर्ड फॉर्म यूज होगा, नोटिफाइड। ओके, तब क्या होगा, हैव बीन नोटिफाई नहीं, हैव बीन नोटिफाइड होगा। समझ गए होंगे अब आप लोग। देखिए इसी तरह से प्रश्नों को पढ़ते रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करते हैं और अपनी सफलता के लिए लगातार प्रतिबद्ध रहते हैं। एयरलाइंस हैव increased fares because according to the new rules only limiting passengers are allowed। पहले इसको ध्यान से पढ़िए। एयरलाइंस हैव increased यानी एयरलाइंस ने इंक्रीज कर दिया है, मतलब कि बढ़ा दिया है फेयर्स किराए को, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल्स क्योंकि नए रूल के हिसाब से, नए रूल के अनुसार ओनली लिमिटिंग पैसेंजर केवल सीमित यात्री, केवल सीमित यात्री आर अलाउड, केवल सीमित, नए रूल के मुताबिक, नए रूल के अनुसार केवल सीमित यात्रियों को अनुमति है। तो क्या लिमिटिंग माने सीमित होती है? नहीं जी, लिमिटिंग नहीं, यहाँ पे होना चाहिए लिमिटेड। ओके, समझ गए कि नहीं आप लोग? अब यही लिमिटिंग ही गलत है, इसको लिमिटेड होना चाहिए। देखिए कहाँ है ये रहा। द न्यू रूल्स ओनली, लिमिटिंग नहीं लिमिटेड। ओके, समझ गए कि नहीं? अब एक एक चीज जब आप लोग इसी तरह से पढ़ते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, देखिए आप लोग केवल थियरी पढ़ने पे ही ना फोकस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करिए, है ना। विगत परीक्षाओं में आए हुए जो सवाल हैं, जो क्वेश्चन हैं, आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा जी अटेम्प्ट करते रहिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित करते रहिए। इसी तरह के वीडियो से पाने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल नीरज करियर इंस्टीट्यूट को जी सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करिए। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में मेरी आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी साथियों को, प्रतियोगी साथियों को नमस्कार।